हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मिक्सड फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है मिक्सड फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो जोहन बॉट ए पेंसिल फॉर रुपीज़ 3/2/5 एंड इरेजर फॉर रुपीज़ 2/7/10। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। ठीक है, जोहन ने 3/2/5 रुपये का पेंसिल ख़रीदा और 2/7/10 का रबर ख़रीदा। उसने टोटल कितने रुपए का सामान ख़रीदा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें टोटल पूछा गया है। तो जहाँ टोटल पूछते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसने 2 सामान ख़रीदा है, कितने कितने रुपए का ख़रीदा है उसने बता दिया है। अब उसने टोटल अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है। तो पेंसिल बॉथ फॉर रुपीज़ 3/2/5, इरेजर बॉथ फॉर रुपीज़ 2/7/10। ठीक है, द कास्ट ऑफ टोटल आर्टिकल्स, उसने कितने रुपए का सामान ख़रीदा है, हमें टोटल बताना है। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, इधर तो यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। उसने लिया है 3/2/5 का उसने पेंसिल ख़रीदा है। ठीक है, प्लस 2/7/10 का उसने क्या ख़रीदा है, इरेजर यानी रबर ख़रीदा है। तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो इसको हम, ये मिक्सड में नंबर दिया हुआ है। पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में इसको कर लेंगे। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3 का और 5 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ लिख के आपको दिखाते हैं। 3/5 प्लस 2/5, ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा 7 प्लस हो जाएगा, यानी 2 × 10 प्लस 7/10। ठीक है, अब हमें इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3×5 = 15, 2 प्लस करेंगे यहाँ हो जाएगा हमारा 17/5 प्लस 2 × 10 = 20, 7 प्लस कर देंगे 27/10। ठीक है, अब हमारा ये मिक्सड फ्रैक्शन जो है सिंपल फ्रैक्शन में हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, वैसे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। ठीक है, और 10 की टेबल में तो 10 अपना नंबर तो है ही है, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम रफ में एलसीएम निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 5 और 10। ठीक है, इसको हमें सबसे छोटी टेबल से काटना है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे छोटी टेबल 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 की टेबल से हमारा ये 10 कट रहा है। ठीक है, तो 5 को हम वैसे ही उतार लेंगे और यहाँ 2×5 = 10 कट गया, 10 कट गया। अब हम यहाँ 5 का टेबल लगाएंगे, क्योंकि 5 अपने ही नंबर से कटता है, इसलिए यहाँ 5×1 = 5, 5×1 = 5। ठीक है, हमारा ये भी 5 भी कट गया। ये एलसीएम। अब 5 और 10 का एलसीएम, यानी इन दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 2 × 5 = यहाँ 10 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा होगा, लंबी सी लाइन खींचना है। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमारा 10 आया है, तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। अब 5 की टेबल में कितनी बार में 10 कट जाता है, ठीक है, 2 बार में। 5×2 = 10, तो इसका भी हम मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे। ठीक है,
17 2 जा कितना होगा 34 प्लस 10 1 बार में आता है 10 की टेबल में, तो हम इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक है। तो हमारा 27 1 जा 27, ठीक है। अब अगला स्टेप है, इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। यानी 4 और 7 हमारा हो जाएगा 11 और 3 2 हो जाएगा 5 1 6 61/10, ठीक है, हो गया। अब देखिए जब क्वेश्चन मिक्सेड फ्रैक्शन में होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है आंसर भी मिक्सेड फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, क्योंकि नंबर नीचे का छोटा दिया है, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड दे के काट के इसका नंबर छोटा कर देंगे, ठीक है। यहाँ 61 है, 10 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। हमारा माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे ध्यान से देखिए, ये 10 हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, 10 डिनोमिनेटर है तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा 6 क्वोटेंट है, ये हमारा होल में आएगा, ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर होता है ये ऊपर रहता है, न्यूमरेटर होता है। आ गया ना आंसर कितनी आसानी से। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।